नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी पर करे ये कार्य दरिद्रता और दुर्भाग्य का होगा नाश। चैत्र नवरात्रि में मां जगत जननी जगदम्बा की उपासना की जाती है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग नवरात्रि के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन 9 देवियों की अलग अलग पूजा आराधना करने का विधान है। लेकिन चैत्र नवरात्रि में मां जगत जननी जगदम्बा के साथ भगवान राम की भी पूजा आराधना की जाती है, जबकि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। खास तौर पर नवरात्रि की महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का दिन विशेष महत्व रखता है। दुर्गा अष्टमी पर करें यह काम, दरिद्रता और दूर भाग्य का होगा नाश। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। महाअष्टमी के दिन लोग तंत्र मंत्र और विद्या की प्राप्ति के लिए कई तरह के तांत्रिक क्रिया की सिद्धि करते हैं। अयोध्या के ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कि राम बताते हैं कि नवरात्रि में 8वें दिन अष्टमी मनाई जाती है। खास तौर से महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। अष्टमी को महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। नवरात्रि में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां गौरी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है और मान्यता है कि इस दिन कुछ काम करने से मां गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दरिद्रता का नाश होता है, सुख समृद्धि लाभ की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का पूरी श्रद्धा से पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। दरिद्रता एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही मन में एक ग्लानि सी पैदा हो जाती है। गरीबी में दबा हुआ व्यक्ति सदैव एक मानसिक तनाव और दबाव सा महसूस करता है। उसे सदा एक डर सा लगा रहता है कि यह धन हानि का सिलसिला कब खत्म होगा। कंगालियत में डूबे व्यक्ति को न दिन में चैन मिलता है न रात में। इस बार महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन के कुछ टोटके दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्री शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्री बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। गायत्री का ध्यान करना चाहिए। मां दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी की रात को मां दुर्गा के मंदिर में जाकर उनकी चरण में 8 कमल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। यह टोटका आपकी हर मनोकामना पूरी कराएगा। पीतवर्ण लक्ष्मी जी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीजें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। यह प्रयोग नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाता है। लाल रंग का चौकोर कपड़ा लें। उसे देवी जी के चित्र या मूर्ति के सामने चौकी पटरा पर बिछा लें। उसमें लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के साबुत पुष्प, रोली तथा 58 सिक्के, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए का कोई भी सिक्का परंतु सभी समान मूल्य के रखें। फिर कपड़े में सारा सामान लपेटकर कपड़े की पोटली बनाकर अपने गले या अलमारी या संदूक, जो भी आपके हिसाब से उपयुक्त स्थान हो, वहां रख दें। 6 माह बाद पुनः नवरात्रि की अष्टमी को इस प्रक्रिया को दोहराएं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तअष्टमी का पाठ करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी की रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप अष्टमी के दिन नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं।
अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। हर कोई अपनी सुविधा अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है। अगर आप तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा भी की जाती है। इस दिन मां भगवती की सुबह, दोपहर और शाम के समय आरती करनी चाहिए। बता दें कि संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा भी की जाती है। इस दिन मां भगवती की सुबह, दोपहर और शाम के समय आरती करनी चाहिए। बता दें कि संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। महाअष्टमी की रात को देवी मंदिर में उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती हैं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है। साथ अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कसे निजात मिलता है। दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर के मेन दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता और तरक्की मिलती है। महाअष्टमी की रात को मां दुर्गा के मंदिर में उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती हैं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ता है और मजबूती आती है। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप चांदी का स्वास्तिक घर ले आते हैं तो माता दुर्गा की विशेष कृपा घर पर बनी रहेगी। दुर्गा अष्टमी के दिन माता दुर्गा को चांदी का सिक्का अवश्य अर्पण करें। इसके बाद घर की तिजोरी में रख दें। माता दुर्गा की कृपा से आर्थिक परेशानी दूर होती रहेगी। अगर आप दुर्गा अष्टमी के दिन मोर पंख घर ले आते हैं तो शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े से दूरी बनेगी, घर पर माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी। अगर आप काफी समय से कर्ज डूबे हैं तो यह टोटका जरूर अपनाएं। अष्टमी के दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप कर्ज तले दबे हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक पान के पत्ते पर एक इलायची और एक लौंग रखकर बीड़ा बना ले। अब पान की बीड़ा को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन मिट्टी का बना घर ले आते हैं तो माता दुर्गा की कृपा मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है, खुशहाली बनी रहती है। वैसे तो नवरात्रि के दौरान ही सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ होता है। इस दिन गलती से भी देर तक ना सोते रहें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती ना करें। हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए। गरीबी दूर करने के लिए घर में गरीबी बहुत है, किस्मत साथ नहीं देती है तो अष्टमी के दिन घर के पूजा गृह में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे सामने चावल का ढेर बना ले और उस ढेर पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के समक्ष सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं और माता रानी के 9 रूपों को याद करते हुए उनसे अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और श्री यंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। नवरात्रि की अष्टमी पर सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है।
इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके मन में इनके अलावा कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए 9 दिनों तक सुबह स्नानादि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं और शिव जी को 5 चीजें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, चंदन, पुष्प एवं धूप दीप अर्पित करें। 9 दिनों तक मंदिर की सफाई करें और नवमी वाले दिन हवन करें और नम शिवाय मंत्र बोलकर घी से 108 आहुति दे। इसके बाद अगले 40 दिनों तक आप कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। जल्द आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजते ही व्रत पारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें उड़ेल कर मां दुर्गा को भेंट करें। इस उपाय को करने से करियर में जरूर सफलता मिलती है, साथ ही नौकरी के भी योग बनते हैं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती है। पति पत्नी के बीच अनबन और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर किसी राम मंदिर में जाकर हनुमान जी की चरणों में अर्पित कर दे। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही तमाम परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, सभी मनोकामना पूरी होती है। व्यापार में तरक्की पाने के लिए महाअष्टमी को पीपल, आम और पान के पत्ते को धागे में पिरोकर कार्यस्थल की पूर्व दिशा में बांध दे। इस उपाय को करने से कारोबार में यथाशीघ्र फायदा मिलता है। अगर आप तमाम कोशिश कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। इसके साथ ही यह उपाय आपको नवमी तिथि के दिन भी करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाएं भी खत्म होती हैं और इंसान को सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास कम से कम 9 दीपक प्रज्वलित करें और फिर उनकी परिक्रमा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार के रोग एवं दोष दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को कपूर से आरती करनी चाहिए। पूरे घर में आरती को घुमाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। अष्टमी के दिन पीपल के 11 पत्तों पर राम नाम लिखें और उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहना दे से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। वहीं आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और आपको पैसे की जरूरत है, लंबे समय से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। अगर दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो और पति पत्नी में अनबन हो तो अष्टमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें,
फिर दुर्गा माँ की फोटो के सामने बैठकर चंडीस का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाए। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाना चाहिए। साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। दुर्गा अष्टमी की रात में लाल कमल के आसन पर बैठकर उली महागौर्य नमः मंत्र का 1000 बार जाकरें। इसके अलावा अगर आपके दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो माता के मंदिर में पान बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था गुलकंद सफ खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा रखें। इसमें सुपारी व चूना न डालें। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके आंवला तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। हालांकि माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए ली के रूप में चढ़ता है। अष्टमी की रात को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन से उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रखने से आपके पास धन आने का मार्ग खुल जाएगा। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी पर माता दुर्गा के गौरी रूप की पूजा होती है। माता का वर्ण पूर्णत गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती है। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। अष्टमी के दिन माता यदि सुहागन महिलाएं मां गौरी को लाल चुनरी अर्पित करती हैं, तो उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।